नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास बोट का कोई सा भी ईयरडॉप्स है, किस तरह से आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और इसके सारे फीचर्स भी ऑपरेट करना बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ऑल इन वन वीडियो है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको केस को ओपन कर लेना है। जब केस आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो ब्लिंकिंग होती है रेड और वाइट कलर की होती है। तो ये जो ईयरबड हैं या बाहर रहें या फिर केस में रहें, ठीक है, ये डिस्कवर मोड में होते हैं, यानी कि कनेक्शन मोड में होते हैं। तो सबसे पहले आईफोन में आपको केस को ओपन करके ही रखना है और ब्लूटूथ को होल्ड करना है और सेटिंग पे चले जाना है। या फिर आप डायरेक्ट अगर सेटिंग पे जाना चाहते हो तो सेटिंग पे क्लिक करो और ब्लूटूथ पे क्लिक करो। तो इस तरह से आप ब्लूटूथ की सेटिंग पे जाओगे। ब्लूटूथ को आपको ऑन रखना है और इसको आपको इस तरह से केस को ओपन करके रखना है। यहाँ पे अदर डिवाइसेज में आपका जो ईयरडॉप्स है वो आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप केस को बंद करके वापस से ऑन कर लेना है ना। तो जैसे ही नाम आ जाए आप इस पर टाइप कर लो। अब आपको वेट करना है। देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। अब आई बटन पे क्लिक करो। आई बटन पे क्लिक करके नेम पे क्लिक करके आप नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। और डिवाइस टाइप में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ भी सेलेक्ट करके मत रखना, लेकिन आपको साउंड थोड़ा कम या फिर ज़्यादा लग रहा है तो आप हेडफोन सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब देखो कनेक्शन का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये रहा ब्लूटूथ हमारा, ठीक है। ये देखो नॉट कनेक्टेड बंद कर दिया है मैंने, और वापस से इसको इस तरह से ओपन करता हूँ केस को, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, यानी कि बार बार आपको कनेक्ट करने का टेंशन नहीं है। अब मैं इसमें से किसी एक को बाहर निकाल लेता हूँ। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई कॉल रिसीव हो पाएगी या फिर नहीं। तो देखो, जब इस पर कॉल आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना पहले आपको इस ईयरपॉड को समझना होगा। इस ईयरबड पे आपको यहाँ पे एक सेंसर मिलता है ऊपर की तरफ, लेफ्ट वाले पे या फिर राइट वाले पे, दोनों पे ही आपको यहाँ पे एक सेंसर मिलता है। इसको एक बार इस तरह से टैप करोगे ना तो कॉल आपका रिसीव हो जाएगा। या फिर अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो अभी देखो म्यूजिक प्ले हो गया है। तो अभी म्यूजिक को अगर प्ले और पॉज करना है तो एक बार टैप करोगे किसी भी ईयरडॉप पे, चाहे लेफ्ट वाले पे या फिर राइट वाले पे, है ना। ईयर में लगा के करना है आपको या फिर बाहर में। तो ये देखो पॉज हो गया। एक बार टैप करोगे तो ये प्ले हो गया। एक बार प्ले टैप करोगे तो पॉज हो जाएगा। तो इस तरह से टैप करके प्ले और पॉज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके आईफोन पे कॉल आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये जो सिंगल टैप है ना, तो सिंगल टैप करोगे तो आपका इनकमिंग कॉल रिसीव हो जाएगा, जिस तरह से ये पॉज हो प्ले हो रहा है या फिर पॉज हो रहा है। अगर कॉल रिजेक्ट करना है ना, तो कॉल रिजेक्ट करने के लिए जैसे कि किसी का कॉल आ रहा है फ़ोन पे, तो उस समय क्या करना है आपको कि इसको ना डबल टैप कर देना है। डबल टैप करोगे तो कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल उसका कट जाएगा। अब यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे आगे चल रहा है, तो अब आपका मन करता होगा कि भाई चलो अगला गाना सुन लो। तो इस तरह से अब क्या करना है ना, नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए आपको डबल टैप करना है। राइट वाले पे करते हो, ठीक है। तो राइट की तरफ यानी कि अगला गाना आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर फिर से वापस से पिछला गाना सुनना है तो लेफ्ट वाले पे अगर डबल टैप करोगे तो पिछला गाना आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यही वाला था। तो लेफ्ट और राइट समझ में आ रहा होगा। डबल टैप से फॉरवर्ड होता है, लेफ्ट करोगे तो पिछला और राइट करोगे तो अगला, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक ये और सवाल होता है आपके मन में कि भाई चलो ये सब तो ठीक है, अब आईफोन में एक मेन फीचर होता है, वो होता है सीरी का, है ना। सीरी कैसे यूज करना है। तो देखो अगर फ़ोन में सीरी इस्तेमाल हो रहा है, पहले ये देख लेना कि आपके आईफोन में सीरी यूज हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि ये बटन मैं ऐसे होल्ड करके डालता हूँ, ठीक है। तो देखो हे सीरी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि हे सीरी एक्टिवेट है। तो हे सीरी एक्टिवेट है, उस केस में क्या करना है कि आपको किसी भी एक ईयरबड पे, ठीक है, 3 सेकेंड के लिए ऐसे आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। देख सकते हो सीरी यहाँ पे आ गई। हे सीरी, व्हाट्स द वेदर टुडे। देखो यहाँ पे सीरी प्रॉपर काम कर रही है। अब ये जो ईयरबड होता है, ये ईयरबड
आपके एप्पल के एप्लीकेशन पे भी एज इट इज़ ही काम करते हैं जैसे कि आपके बाकी के एप्लीकेशन पे करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर दूसरा वाला ईयरबड आप यूज करके इस पे 3 सेकेंड के लिए, याद रखना 3 सेकेंड टच करके आपको इस तरह से रिलीज कर देना है, तो आपका जो सिरी होगा ये काम करेगा। बशर्ते आपका ईयरबड दोनों ऑन होगा तो दोनों पे काम करेगा, अगर सिंगल ईयरबड ऑन होगा तो सिंगल पे काम करेगा। अब आप सोच रहे होगे यह सिंगल कैसे यूज होता है, तो इसके लिए वीडियो अलग से बना रखी है। और इसमें और भी फीचर होते हैं जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हो, या फिर लेटेंसी की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, या फिर कोई और इश्यू आ रहा है, कनेक्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स कर सकते हो। तो सारे एरर्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।